उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक दुखद खबर सामने आई। यहां पर एक निर्माणाधीन पुल ढह गया है। मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। तेज आंधी तूफान की वजह से ये पुल गिर गया। कई और लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। मौके पर बचाव और राहत कार्य जारी है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर की। देखिए ये तस्वीरें, ये एक पुल था, ये बनाया जा रहा था, अभी पूरा बना नहीं था, निर्माणाधीन पुल था और इस बीच तेज आंधी तूफान के चलते इसका एक हिस्सा गिर गया, ढह गया। यहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे, वो मजदूर इस के मलबे की चपेट में आ गए। 6 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य यहाँ पर चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जो लोकल प्रशासन है वो मौके पर पहुंच चुका है। अब भी कई मजदूरों के इस मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है और लगातार यहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अब तक 6 मजदूरों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसमें लोकल प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य करती हुई नजर आ रही है। हमीरपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये निर्माणाधीन पुल गिर गया है। कई सवाल भी इससे खड़े हो रहे हैं कि अगर ये पुल इतना कमज़ोर है कि तेज़ आंधी तूफान को अभी नहीं झेल पाया तो आगे क्या होगा। और ये भी आशंका जताई जा रही क्योंकि ये अभी निर्माणाधीन था तो शायद इतनी इस मौसम के लिए तैयार नहीं था। आज रात लगभग 2 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे ये स्लैब गिरा है जिसमें कुछ लोग दबे हैं। इस सूचना पे तत्काल यहाँ के स्थानीय पुलिस और हम सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। 3 लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे पिलर पे फंसे हुए हैं। इनके रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ हमारी टीम जो है यहाँ पे प्रयास कर रही है। कुछ लोग मलबे में दबे हैं। 6 लोग की सूचना है जिसमें से अभी 5 लोग को तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं और फिर ये स्लैब हटा करके उनका रेस्क्यू करेंगे। यहाँ पर लगभग रात के 12 बजे बहुत तेज तूफान आया हुआ है। अब हम लोग नीचे गए थे। मेरे गांव से 400 मीटर दूर पर पुल बन रहा था, उसमें रात के भी काम हो रहा था। इस कारण से कुछ लेबर ऊपर भी काम कर रही थी। सेगमेंट टूट के गिरे तूफान के कारण, उससे कोठियां भी टूटी हैं, सेगमेंट सब टूट गए हैं। तो हमारे 2 गनर थे रक्षक जो पुल की रखवाली कर रहे थे, वो दब के मरे हुए हैं। 4 लेबर अनुमानित, 2 लेबर तो समझ में आ रही, 2 दबी हुई है। और हमीरपुर हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीड़ितों के परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना जताई है और अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जाए और घायलों को उचित इलाज समय से मिले। तो देखिए तस्वीरें हम आपको हमीरपुर की दिखा रहे हैं जहां पर लगातार राहत बचाव कार्य जारी है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वतः संज्ञान इसका पूरे घटना का लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि राहत बचाव कार्य बहुत तेजी से यहां पर किया जाना चाहिए और जितने भी घायल हैं उन्हें समय से इलाज मिले, उचित इलाज मिले, ये भी अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है। दरअसल ये हमीरपुर की तस्वीरें हैं जहां पर बीती रात तेज आंधी तूफान के चलते एक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया और इसकी चपेट में वहां काम कर रहे कुछ मजदूर आ गए हैं। अब तक 6 मजदूरों की मौत की दुखद खबर सामने आई है। इसके साथ ही वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है क्योंकि आशंका है कि इस मलबे में कुछ और लोग अभी दबे हो सकते हैं। तो एक तरफ जहां मौसम लोगों के लिए राहत लेकर आया तो वहीं कुछ जगह यही मौसम आफत बनकर भी सामने आया है। लखनऊ से मेरे सहयोगी रवि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। रवि, बेहद दुखद ये खबर है, 6 मजदूरों की मौत हो चुकी है। अभी मौके से क्या ताज़ा अपडेटेड जानकारी आपके पास आ रही है? देखिए हमीरपुर में बेतवा नदी के ऊपर ये पुल बनाया जा रहा था जी। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीती करीब 2 बजे के करीब की पूरी घटना बताई जा रही है, जिस वक्त जो मजदूर उस पूरे पुल निर्माण कार्य में जुटे हुए थे वो उसी के नीचे सो रहे थे और अचानक से जब आंधी तूफान आया है तो उस दौरान ही पुल का एक हिस्सा है वो गिर गया और जिसमें जो नीचे जो मजदूर सो रहे थे वो उसकी चपेट में आके उसमें दब गए। करीब 6 मजदूरों की मौत की खबर है और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ मजदूर ऐसे हैं जो वहां पर अभी दबे हो सकते हैं, उनको वहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि स्थिति बहुत ही खराब है और जिस तरीके से रात 2 बजे के करीब घटना, यानी कि उस वक्त जिस वक्त आंधी तूफान आया हुआ था उसमें हालात क्या रहे होंगे और जिस तरीके से पूरी घटना में करीब अब तक करीब 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस के अधिकारी मौजूद है, कई थानों की फोर्स मौजूद है, एसडीआरएफ के लोग मौजूद है, बचाव कार्य जिला प्रशासन के लोग भी मौके पर मौजूद है और जो भी अगर मलबे में दबे हुए लोग हो सकते हैं तो उनको निकालने का प्रयास है वो किया जा रहा है।
अब तक सुबह के वक्त करीब 5 लोगों की मौत की पुष्टि थी। अभी एक व्यक्ति यानी कि एक कुल मिलाकर 6 मजदूरों की मौत की खबर आ चुकी है। माना यह भी जा रहा है कि कुछ और मजदूर उसमें हो सकते हैं। फिलहाल जब तक पूरा मलबा नहीं हट जाता है तब तक पूरी जानकारी साफ नहीं हो पाएगी क्या उसमें और भी मजदूर है। फिलहाल इसको लेकर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कि पुल की जो गुणवत्ता थी, जो बिल्कुल रवि, यही मेरा आपसे अगला सवाल है कि हादसे की वजह आंधी और तूफान तो बताई जा रही है, लेकिन क्या ये हिस्सा अभी पूरा बना नहीं था, ये इसका आधार मजबूत नहीं था अभी, इसलिए ये ढह गया, या फिर पुल की गुणवत्ता ही खराब है? क्योंकि अभी शुरुआती दौर में अगर इस तरह से पुल का एक हिस्सा ढह जाता है तो कल जब इस पुल को इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाएगा तो क्या हालात होगा? देखिए, बिल्कुल इसको लेकर 2 सवाल है जिम्मेदारों से। पहला सवाल ये है कि गुणवत्ता को लेकर जांच पड़ताल में चीजें सामने आई थी कि क्या पुल की जो गुणवत्ता थी वो क्या ठीक थी या नहीं थी। दूसरी बात यह है कि मौसम विभाग की तरफ से साफ किया गया था कि 28 तारीख से पूरे 30 तारीख तक मौसम के जो हालात हैं वो बदल सकते हैं, यानी कि आंधी तूफान आने की संभावना है। तो ऐसे में एक बड़ा रिस्क लिया गया और जिसकी वजह से जो 6 मजदूर हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो निश्चित तौर पर इसका ध्यान क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि आंधी तूफान के वक्त इस तरीके के हादसों की संभावना जताई जाती है। जिस तरीके की पूरी घटना हुई है, 6 मजदूरों की मौत हो गई, तो निश्चित तौर पर इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। फिलहाल जो मजदूर है वो उसमें 6 लोगों मौके पर जो लोग मौजूद थे, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो अपना बचाव हमें स्वयं करना होगा, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है। इसके अलावा भी कुछ घटनाएं देखने को मिली हैं यूपी में जिसमें जान माल का नुकसान हुआ है और सीएम योगी ने निर्देशित किया अधिकारियों को कि सही से काम होना चाहिए और मुआवजा भी मिलना चाहिए लोगों को समय से। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, सरकार पूरी तौर पर ऐसे मामलों में गंभीर रहती है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस तरीके के हादसों का संज्ञान लेते हैं और खुद ही वो इस पूरे मामलों की मॉनिटरिंग करते हैं कि मौके पर बचाव कार्य जो भी जरूरी है वो हो, जो भी इससे पीड़ित है, घायल है या मृतक है, उनको उचित मुआवजा मिला जाए और अगर कोई घायल हो जाता है तो उनको चिकित्सीय सुविधा है वो दी जाए। तमाम सारे बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। यही वजह है कि जिस तरीके से जो भी जिम्मेदार अफसर वो मौके पर पहुंचे हैं, रात से ही पूरा बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। जो भी उसमें दबे हुए मजदूर उनको निकाला गया है। अब उसमें माना जा रहा है कि 6 लोगों की तो मौत की खबर आ चुकी है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि उसमें कुछ लोगों की घायल होने की भी खबरें होंगी। फिलहाल अभी पूरी जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ, क्योंकि 2 बजे रात की घटना है और आंधी तूफान का पूरा वक्त था, जिस तरीके से पूरी आंधी तूफान उस वक्त है जिस तरीके से ये पुल का जो हिस्सा गिरा है और मजदूर जो वहां पे सो रहे थे, यानी कि थके हुए जो मजदूर सो रहे थे, उस वक्त पूरा मलबा है वो पुल का जो हिस्सा है वो उन पर गिरा है और जिसमें वो सभी दब गए हैं। फिलहाल 6 मजदूरों को निकाल लिया गया जिनको मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं कुछ और मजदूरों के फंसे होने की यानी उसमें दबे होने की संभावना जताई जा रही है। बचाव कार्य के लिए वहां पे कार्य किया जा रहा है। सरकार ने खुद इसका संज्ञान लिया है और बचाव कार्य के लिए बिल्कुल रवि, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।